शिव पुराण 18 महापुराणों में से एक है। शिव पुराण में 7 संहिता हैं और कुल 24,000 श्लोक में शिव जी की कथा, पूजा की विधि, शिवलिंग की पूजा का रहस्य समाहित है। पुराण में बताया गया है कि सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने 100 करोड़ श्लोकों से सभी पुराणों की रचना की थी। द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास जी ने इन पुराणों को संक्षिप्त करके 18 भागों में बांट दिया था। शिव पुराण में शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व का जो वर्णन किया गया है वो हर शिव भक्त को जानना चाहिए। जिस भक्त ने इस शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को जाना वो शिव जी का प्रिय भक्त होकर शिव का हो गया है। इसलिए शिवलिंग की पूजा का रहस्य और शिवरात्रि के महत्व को ध्यानपूर्वक सभी मनुष्य को जानना चाहिए और इस कथा को सुनना पढ़ना चाहिए। तो जानते हैं इस लेख में शिव पुराण की कुछ बातें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पाइसी बीजी चैनल पर झलक के साथ। तो बात कर रहे हैं आज हम शिव पुराण की कैसी हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति और क्यों होती है पूजा और क्या है इससे जुड़ी पौराणिक कथा। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। एक समय ऋषियों के बीच सूत जी पहुंचे तो ऋषियों ने सूत जी का स्वागत किया और उनसे शिव जी के रहस्य को बताने का अनुग्रह किया। सूत जी ने ऋषियों से पूछा कि सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है, लेकिन लिंग रूप में केवल शिव जी की ही पूजा क्यों होती है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। ऋषियों की ये बात सुनकर सूत जी ने कहा कि इसका उत्तर तो खुद शिव जी के अलावा और कोई दे नहीं सकता, लेकिन जैसा कि मुझे मेरे गुरु व्यास जी को भगवान शिव ने बताया था और मुझे गुरु व्यास जी ने कहा वो सब उसी प्रकार से मैं तुमको बताता हूँ। उस समय सूत जी ने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं वो सकल यानी साकार रूप में हैं, लेकिन एक महादेव शिव जी ही ब्रह्म रूप में होने से सकल और यानी निराकार हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा सगुण और निर्गुण निराकार दोनों रूपों में भी होती है। वेदों में उल्लेख मिलता है कि शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताते हुए नंदी महाराज ने बताया था कि एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद छिड़ गया था, जिसके बाद देवता शिव जी के पास गए थे और भगवान शिव जी से आग्रह किया कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस विवाद का अंत करें। शिव विवाद का अंत करने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। इस स्तंभ के आदि अंत का पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु जी अपने अपने वाहन पर चढ़कर उड़ चले, लेकिन इसके बाद भी आदि अंत का पता न चलने पर दोनों ही वापस आ गए। फिर शिव जी ने अपने पर ब्रह्म स्वरूप का रहस्य प्रकट किया। कथा अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से पूजा योग्य लिंग के रूप में प्रकट होने का आग्रह किया। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु जी ने सबसे पहले शिवलिंग की पूजा की, फिर इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने शिव जी के निराकार रूप यानी शिवलिंग की पूजा की। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई से पत्थर के बने लिंग और योनि मिले। यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति मिली जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। ऐसा प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक थे। उस सभ्यता के लोग मानते थे कि संसार की उत्पत्ति लिंग और योनि से होनी है। इसी से लिंग पूजा की परंपरा चल पड़ी। शिवलिंग बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष और केवल प्रकृति का वर्चस्व है, यानी कि स्त्री दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाय एंड टेक केयर दोस्तों। इस एनिमल को फीड कराना, उनकी हेल्प करना, पेड़ पौधों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। मिलते हैं कल।